हाय गाइस, आज हम लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिसीजन मेकिंग देखेंगे सी लैंग्वेज में। बेसिकली डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि जो हमारी स्टेटमेंट होती है उसका एग्जीक्यूशन आर्डर को डिसाइड करता है कि वो आइदर किस तरह एग्जीक्यूट होगी हमारी स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग तब यूज़ करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो तब तक एग्जीक्यूट हो जब तक कोई कंडीशन जो है वो फॉल्स ना हो जाए, जब तक हम चाह रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करवाना। ठीक है, तो इस वजह से हम डिसीजन मेकिंग यूज़ करते हैं। यहाँ आप राइट साइड में देख रहे हैं एक डायग्राम है जिसमें क्या है कि फर्स्टली हम चेक करेंगे कंडीशन, देन उसके अंदर कंडीशन का कोड है जो स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करवानी है। अब यहाँ कंडीशन क्या करेगी, बेसिकली ये चेक करेगी कि आइदर हमारी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू हो जाती है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट जो है हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा या नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। हम मिसाल के थ्रू से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप जो है एटीएम मशीन में जाते हैं और आप अपना एटीएम कार्ड एंटर करते हैं, देन आप अपना जो है वो पिन एंटर करते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन लगी हुई जो क्या करती है, चेक करती है कि जो आपने पिन एंटर किया है और जो डेटाबेस में आपका पिन स्टोर है, अगर वो आपस में मैच कर जाते हैं, मीन्स कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए, मीन्स आप फर्दर आगे प्रोसेस कर सकें। अगर वो फॉल्स हो जाए तो वो आपको एरर दे दे कि भाई आपने जो है इनवैलिड पिन एंटर किया है। सो अब जो है हम डिसीजन मेकिंग के टाइप देखेंगे। सो गाइस, टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग में हमारे पास इफ स्टेटमेंट आ जाती है, इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाती है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट है, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी जो एक्सप्रेशन होती है वो बुलियन एक्सप्रेशन होती है, मीन्स उसका जो आउटपुट आता है वो आइदर या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। अब इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, बेसिकली इफ स्टेटमेंट के साथ एक दूसरी स्टेटमेंट लगाते हैं जिसे हम कहते हैं एल्स स्टेटमेंट। थर्ड चीज आती है हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो हमारी इफ स्टेटमेंट होती है इसके अंदर हम एक दूसरी इफ स्टेटमेंट अगर लगा दें, मीन्स अगर हमने एक इफ स्टेटमेंट लगा बनाई, ठीक है, और उसकी बॉडी बनाई और उसकी बॉडी के अंदर हम एक दूसरी इफ स्टेटमेंट बना दें तो हम उसे कहेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। मीन्स एक इफ के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट। देन हमारे पास आती है स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट क्या है कि फर्ज करें कि हमारे पास लिस्ट ऑफ जो है वो वैल्यूज हैं। अब हम चाहते हैं कि हम कोई वैल्यू एंटर करें और वो वैल्यू जो है उन लिस्ट ऑफ वैल्यू से कंपेयर हो और वो जिसके बराबर हो वहां पर हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाए या एंड हो जाए। तो स्विच स्टेटमेंट यही काम करती है कि हमारी वैल्यू को एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज के अगेंस्ट जो है वो चेक करती है। ठीक है, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट क्या है, वही चीज जैसे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमारी एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम दूसरी कोई स्विच स्टेटमेंट बना दें, उसे हम नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट कहते हैं। अब हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग विथ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के साथ हम डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं। हम जो है डिफरेंट तरीकों से जो है डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट के साथ। वो डिपेंड करता है कंडीशन की कॉम्प्लेक्सिटी पे। सबसे पहले जो है फर्स्ट करें, या तो हम सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, या फिर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, या एल्स इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके वेरियस तरीके हैं यूज करने के, लेकिन हम इनमें से इनको प्रैक्टिस के थ्रू समझेंगे तो बाकी फर्दर जो तरीके हैं वो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाए। अब जो जर्नल फॉर्म है इफ स्टेटमेंट की वो क्या है कि सबसे पहले हमारे पास इफ एट्रीब्यूट होता है और उसके होल ब्रैकेट के अंदर जो है हमारे पास एक्सप्रेशन होती है जिसे हम बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, कि जो हमें आउटपुट देती है कि आइदर ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये इसका आउटपुट हमारे पास ट्रू आ जाता है तो इसकी बॉडी में, ये क्या है, इसकी बॉडी है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई इनसाइड में वो एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर ये ट्रू होगा। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम डायरेक्ट जंप कर देगा नेक्स्ट स्टेटमेंट के, मीन्स इसकी बॉडी के बाहर जो भी स्टेटमेंट होगी वहां पर जंप कर देगा। सो इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं और वहां पर इसे देखते हैं। सो गाइस, विजुअल स्टूडियो कोड में हम जो है इफ स्टेटमेंट को समझेंगे। फर्ज करें कि मैंने इंट ए वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 5 स्टोर करवा दिया। ठीक है, देन मैंने इसी तरह जो है एक बी वेरिएबल लिया और उसमें मैंने जो है वो 10 स्टोर करवा दिया। ठीक है, अब क्या करूंगा, फर्ज करेंगे मैं अब एक्सप्रेशन लगाता हूँ इफ। तो सबसे पहले मैं इफ लिखूंगा, इफ के बाद मैं होल ब्रैकेट दूंगा,
देन उसके बाद मैं इसकी बॉडी बना दूंगा। ठीक है, अब इफ स्टेटमेंट की जो एक्सप्रेशन है, होल ब्रैकेट के अंदर जो हम एक्सप्रेशन लिखेंगे वही डिफाइन करेगी हमारी बॉडी एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। ठीक है, मैंने लिखा कि अगर ए इज लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है तो क्या करो, तो बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है उसे एग्जीक्यूट करवा दो। मैंने लिखा बॉडी के अंदर लिखा प्रिंट एफ, देन मैंने लिखा इसके अंदर लिखा कि ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट आना चाहिए क्योंकि हमारी एक्सप्रेशन क्या है, इंट ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 10, तो ऑब्वियसली ए जो है वो बी से छोटा है तो हमें हमारी बॉडी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। सो हम इसको सेव करके इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो हमारे पास आउटपुट में आया ए इज लेस देन बी। हमारे पास जो इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट होगी। फर्ज करें कि मैं क्या करता हूँ कि ए की वैल्यू को जो है वो 15 कर देता हूँ। अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, तो अब हमारे पास टर्मिनल में क्या आउटपुट आया, कुछ भी आउटपुट नहीं आया, एम्प्टी आउटपुट आया। क्यों? क्योंकि हमारे पास इफ स्टेटमेंट के बाहर जो है कोई दूसरी स्टेटमेंट थी ही नहीं जिसे एग्जीक्यूट करता। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं प्रिंट एफ और यहाँ लिख दूं कि भाई ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आउटसाइड में जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आया कि ए इज ग्रेटर देन बी, क्योंकि हमारे पास जो इफ स्टेटमेंट की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हुई ही नहीं। सो गाइस देन हमारे पास आती है जनरल फॉर्म ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि वही चीज़ें, इफ स्टेटमेंट तो वही हमने समझ चुके हैं। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है एल्स स्टेटमेंट, कि अगर हमारी जो इफ स्टेटमेंट उसकी एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो क्या करो, ये एल्स की जो स्टेटमेंट है, एल्स की बॉडी में जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई उसे एग्जीक्यूट करवा दो। अगर ये ट्रू हो जाती है तो एल्स की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करवाओ, सिर्फ इसी को ही एग्जीक्यूट कराओ। सिर्फ हम इसलिए जो है इसे करते हैं। सो हम इसको वी कोड में समझते हैं। सो गाइस यहाँ पर जो है हमारे पास वही चीज़ है कि इफ जो है हमारे पास इफ स्टेटमेंट वही है, हम सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर देते हैं, एल स्टेटमेंट। अब देखो एल स्टेटमेंट ऐड करने का हमें फ़ायदा क्या है। फर्ज करें कि मैंने जो है ए की वैल्यू जो है वो दोबारा जो है वो 5 कर दी। ठीक है, अब क्या होगा कि हमारे पास ये भी साथ में हमारे पास प्रिंट हो जाएगी स्टेटमेंट, और ये भी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, हम इसको चेक कर लेते हैं। तो अब हमारे पास आउटपुट में क्या आया, ए इज लेस देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन बी, दोनों स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी हमारे पास। ठीक है, हम चाहते हैं कि सिर्फ वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जो ट्रू हो। ठीक है, तो अब इसमें सिर्फ मैं एक चीज का इजाफा कर दूंगा, एल्स का। इसकी बॉडी बना दूंगा एल्स की। अब एल्स की बॉडी में ये कॉपी करके इसको मैं एल्स की बॉडी में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब सिंपल काम मैंने किया है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो है वो प्रिंट हो जाएगा, अगर ये फॉल्स होती है तो ये प्रिंट हो जाएगा। सो हम इसको चेक कर लेते हैं। सो हमारे पास आउटपुट आया ए इज लेस देन बी, ए जो है वो लेस देन बी है, ये वाली एक्सप्रेशन जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। क्यों? क्योंकि ए इज लेस देन बी है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई थी इफ वाली, और एल्स वाला पार्ट जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, इस चीज में ये फायदा है। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूं कि ए की वैल्यू दोबारा 15 कर दूं तो क्या होगा, हमारे पास इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन इसके बजाय एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगी, जब ये फॉल्स होगी तो ये एग्जीक्यूट होगी, और जब ये ट्रू होगी तो ये नहीं एग्जीक्यूट। अब हमारे पास आउटपुट क्या है कि ए इज ग्रेटर देन बी। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा, इसको प्रैक्टिस भी जरूर कीजिएगा। सो दिस देन हमारे पास आता है जनरल फॉर्म ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, कि हमारे पास एक इफ स्टेटमेंट है और एक एल्स स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर नेस्टेड से, अब यहाँ पर हुआ क्या कि इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर, इफ स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर जो है हमारे पास एक दूसरी इफ और एल्स स्टेटमेंट है। इसी चीज को हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें क्या है कि हमारे पास एक वेरिएबल है इंट नम इज इक्वल टू 1, मीन्स नम वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है, 1 स्टोर है उसमें। अब मैंने कंडीशन लगाई कि इफ नम इज लेस देन 10, अगर नंबर जो है, नंबर की वैल्यू 1 जो है वो 10 से लेस देन है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाए। इसके अंदर, इस करली ब्रैकेट के अंदर, मीन्स इस स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर जो है जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है उसे एग्जीक्यूट कर दो।
ठीक है। अगर ये फॉल्स हो जाता है, क्या अगर इफ फॉल्स हो जाती है स्टेटमेंट, तो क्या हो, एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सोचें 2 मिनट के लिए कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास नम की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है। जब ये ट्रू होगी तो बॉडी के अंदर, तो क्या, बॉडी के अंदर जो भी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बॉडी के अंदर क्या है, एक दूसरी इफ स्टेटमेंट है और इफ एल्स स्टेटमेंट है। बॉडी के अंदर क्या है, एक दूसरी इफ एल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस यही है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी हम इफ एल्स स्टेटमेंट लगा दें, उसे हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है। अब ये तो ट्रू हो गया। जब ये ट्रू होगा तो हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या एग्जीक्यूट होगी, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। इसमें क्या है कि इफ नम इज इक्वल टू 1, कि अगर नंबर की वैल्यू 1 के बराबर आ जाए तो 1 इज इक्वल टू 1, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है। जब ये ट्रू होगी तो इसकी बॉडी के अंदर जो भी है उसे एग्जीक्यूट कर दो। तो डायरेक्ट यहां से जंप क्या कर दो, बाहर की तरफ, इस इफ स्टेटमेंट के बाहर जो है वो जंप कर दो। ठीक है। अब हमारे पास ना ही ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ना ही ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। सो गाइस यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आया, द वैल्यू इज 1, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ था, ये वाली इफ स्टेटमेंट ट्रू हो गई थी। जब ये ट्रू होगी तो इसकी बॉडी के अंदर जो भी था वो एग्जीक्यूट हो गया। इसमें क्या है, द वैल्यू इज %d। अब यहाँ पर %d क्या है, इंटीजर वैल्यू को शो करवाने के लिए हम %d का यूज करते हैं। ठीक है। और ये नम क्या है, वो वेरिएबल जिसमें वैल्यू थी। ठीक है। नम में क्या था, 1 था, तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है। और %d हमने इसलिए लिखा कि नम की जो वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर है, इस वजह से हम %d लिखेंगे। ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट में क्या आया, द वैल्यू इज 1। फर्ज करें मैं क्या करता हूँ, नम की वैल्यू जो है वो 10 कर देता हूँ। क्या करता हूँ, 10 कर देता हूँ। तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, जरा सोचिए। तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, ये जो एल्स ब्लॉक में जो भी लिखा हुआ है इसमें ये आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट नहीं हुई। इसमें क्या है, 10, तो 10 इज लेस देन 10, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो ये वाली पूरी बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी इस इफ स्टेटमेंट की। तो हमारे पास ये वाली एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो हमारे पास आउटपुट आया, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। इसी तरह अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर क्या कर दूं, 9 कर दूं, तो हमारे पास क्या एग्जीक्यूट होगा, तो हमारे पास ये वाली एल्स की बॉडी में जो भी है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी, 9 इज लेस देन 10, ये ट्रू होगी तो ये वाला एल्स वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। जब ये नहीं चलेगा तो ये वाला, इसके अंदर जो भी बॉडी के अंदर जो भी है ये चलेगा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इफ नम इज इक्वल टू 1, क्या नम की वैल्यू क्या है, 9, तो 9 1 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो क्या होगा, ये एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 आना चाहिए। सो हम इसको चेक कर लेते हैं, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने जो है इफ स्टेटमेंट क्लियर किया। ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट क्लियर किया, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्लियर किया। ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने क्लियर की और इनकी एग्जांपल्स भी देखी। सो आप इसको जो है अपने लैपटॉप पर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और भी जो दूसरी एग्जांपल्स हैं दूसरे दूसरे तरीकों से भी इसको ज़रूर कीजिएगा, आपको जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है। देन हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में स्विच स्टेटमेंट देखेंगे, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट देखेंगे। ये भी बहुत ईजी है, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगी। ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो बाय।